चलिए बच्चों, अब हम लोग आरएनए को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको तीनों आरएनए के बारे में समझाया था। चलो बताओ, 3 प्रकार के आरएनए थे। बोलो mRNA, बोलो tRNA, बोलो rRNA। ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, इधर यहाँ देखिएगा ये rRNA। चलिए तीनों का नाम बताओ। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। बताओ आरएनए। हाँ सर, कुछ काम है क्या? आ जाओ, बैठो जरा, थोड़ा सा आरएनए पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा बच्चों। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है ठीक है, चलो इधर देखो जरा। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, बताओ। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। बोलो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए पर आनुवंशिक सूचनाएं रिसीव होती हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब एमआरएनए पर आनुवंशिक सूचनाएं कोडोन के रूप में आती हैं। कहाँ से आती हैं? जीन से। जीन किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। पढ़ता कौन है? टीआरएनए। और इस पे एंटीकोडन होता है। समझ गए? और आपको मालूम है, पढ़ने के बाद ये अमीनो अम्ल को कहाँ से उठाता है? कोशिका द्रव से। आरआरएनए क्या करता है? आरआरएनए अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनाने का काम करता है। आपको मालूम होना चाहिए, आरआरएनए 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, आरएनए प्लस राइबोसोम। समझ पा रहे? तीनों आरएनए में अंतर समझ गए क्या? क्लियर? एक बात और ध्यान रखना कि आपको मैंने बोला था डीएनए से, इसको यहां बता दो, लाओ जरा, एक और दूसरा मार्कर दो जरा ने। चलो इधर देखो जरा बोर्ड पे। एक क्या है? डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? बोलो आरएनए। बोलो ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अनुलेखन। क्या बोलेंगे? अनुलेखन। बोलो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। चलिए बोलो तीनों बनते हैं। बोलो एमआरएनए, टीआरएनए और भैया आरआरएनए। लेकिन जो आनुवंशिक सूचना है वो किस पे आती है? एमआरएनए पर। मालूम है? लेकिन ध्यान रखना, ये प्रक्रिया पूरी कहाँ होती है? केंद्रक के अंदर। ये पूरी कोशिका है। क्या है ये? सेल। मालूम है? लेकिन ध्यान रखना, जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन, अनुवादन। क्या बोला भैया? अनुवादन। जरा बोर्ड पे देखो। देखो जरा बोर्ड पे। पहले ये बताइए, डीएनए से क्या बना? आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। क्या बनी भैया? बोलो ट्रांसलेशन, अनुवादन। क्या बोलेंगे? अनुवादन। बोले ट्रांसलेशन। लेकिन ध्यान रखना, आरएनए से प्रोटीन बनती है, एक कोशिका द्रव में बनती है। कहाँ बनती है? साइटोप्लाज्म में। मैं और क्लियर कर देता हूं, डीएनए से आरएनए बनता है केंद्रक में, न्यूक्लियस के अंदर। फिर वो आरएनए जो केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, उसमें छिद्र होते हैं, उनसे बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। तो प्रोटीन कहाँ बनती है? कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। समझ पा रहे हैं? तो बताओ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा था? केंद्रक में। ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ऐसा केवल यूकेरियोटिक सेल में होता है। किसमें होता है? लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता। ऐसे मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव में। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? एक बार और सुन लो।
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मतलब अनुलेखन अनुवादन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में ही होते हैं और दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे मान के चलो ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होगा, उससे पहले ट्रांसलेशन चालू हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके बाद ट्रांसलेशन होगा। समझ पा रहे? क्लियर? तो बताओ पेप्टाइड बंध किसको जोड़ते हैं? अमीनो अम्ल को। समझ पा रहे हैं? और आपको पता है पेप्टाइड बंध कौन बनाता है? आरएनए। कौन बनाता है? तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन बनाता है भैया? आरएनए। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मतलब प्रोटीन का अणु बन गया। किसका अणु बन गया? तो इस प्रकार से तीनों आरएनए में अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया, नोट्स में दिया है। अच्छा ये बताओ टीआरएनए में 3 लूप थे, डी लूप, टी लूप, एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप है, ये कोडॉन का क्या होगा? एंटीकोडॉन। ऐसे मान के चलो ये टीआरएनए है, क्या है ये? रुक जाओ 1 मिनट, इसको थोड़ा सामने बनाने दो। ऐसे मान के चलिए एक कोई एमआरएनए है और इस पे लिखा है यू, इस पे लिखा है ए, जी। ये कौन है बोलो? एमआरएनए। कौन है ये? अब बोलो उस पे आ जाए टीआरएनए। कौन आ जाए भैया? टीआरएनए पे क्या होता है? एंटीकोडॉन लूप है ये। यहाँ पे कौन जुड़ते हैं? अमीनो अम्ल, एमाइनो एसिड। तो बताओ इसका जो केवल जुड़ने के लिए होता है ए। तो ये बोलो कौन है? एंटीकोडॉन। क्या है ये? और ये पूरा बॉस कौन है? कोडॉन। क्या भैया ये? कोडॉन है ये। क्या है ये? कोडॉन। समझ पा रहे हैं? और जरा मुझे ये बताओ, तो बताओ ये भैया इससे जाके जुड़ गया। केवल एंटीकोडॉन जुड़ने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं ये? जुड़ने के लिए। इसको सही बना लो ऐसे। समझ पा रहे हैं? तो कोडॉन का क्या है ये? एंटीकोडॉन। कभी कभी पूछ लेंगे ये डायग्राम किसका है? बोलो टीआरएनए का। किसका है ये? टीआरएनए का। अगर मान लो एमआरएनए पे कोडॉन दिया है यू, तो बताओ एंटीकोडॉन क्या होगा टीआरएनए पर? ए। लेकिन ये किस अमीनो अम्ल को कोडॉन करता है? मतलब ये कौन से अमीनो अम्ल का कोडॉन है? कौन से अमीनो अम्ल को कोड करेगा? बताओ यू किसका है? शायद पेनिल का है। किसका? पीएचई। बताओ जल्दी फटाफट देखकर। पीएचई पेनिल का ही है क्या? यू भैया ना, इधर देखो जरा। पीएचई ए अमीनो अम्ल का नाम है। इधर देखो एमाइनो एसिड का क्या है ये? एमाइनो एसिड का क्या है ये? नाम। इधर बताओ ये कौन है? बोलो टीआरएनए। ये कौन है? कैसा लगता है बोलने में? ये कौन है? टीआरएनए, जिसका यहाँ पे कौन होता है? एंटीकोडॉन लूप होता है। तो ये भैया कोडॉन है। कोडॉन के सामने क्या जाता है? एंटीकोडॉन। केवल जुड़ने के लिए होता है एंटीकोडॉन। अब देखो जरा एक स्क्रीन जैसा है, समझ रहे हैं? जब इस पे ए आ रहा, समझ जाओ सामने कौन होगा? यू। तो भैया टीआरएनए यू कोडॉन पढ़ लिया। अब ये कौन से अमीनो अम्ल को कोड करता है? कोड कर रहा है पेनिल को। किसको कर रहा है? तो कोड और कोडॉन में अंतर है। ये पूरा कोडॉन है। क्या है ये? और जो कोडॉन किसी अमीनो अम्ल को कोड करता है। क्या करता है? कोड करता है। क्लियर? और अमीनो अम्ल कहाँ जाके जुड़ते हैं? ऊपर, जहाँ पे एमाइनो एसिड की साइट है अटैच की, जुड़ने की। बोलो क्लियर? इस प्रकार से भैया तीनों जो हमारे आरएनए वो कार्य करते हैं। बोलो आरएनए कैसा स्टैंड है? सिंगल स्टैंड। बोलो आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? बोलो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आरएनए में भैया पेंटोस शुगर पाई। आरएनए का फॉर्मूला C5H10O5। समझ पा रहे हैं? क्लियर? आरएनए 2 प्रकार के, आरएनए के 2 टाइप है। बोलो जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए है वो उनमें भैया आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। टीएमबी वायरस और एचआईवी वायरस। लेकिन जो नॉन जेनेटिक आरएनए है इनमें डीएनए भी होता है और आरएनए। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ, वो होता है डीएनए। कौन होता है? क्लियर? बोलो हाँ जी कि ना जी? चलिए पढ़ो फटाफट नोट्स में।